नर्मदा ये सिर्फ एक नदी का नाम नहीं है। मंडला शहर के लिए ये उसकी आत्मा है, उसकी धड़कन है, उसकी जीवन रेखा है। तो आज हम सिर्फ एक शहर की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम उस एहसास में उतरेंगे, उस रूह को महसूस करेंगे जिसे हम मंडला कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये जो आप देख रहे हैं ना, नर्मदा का हर एक कंकर शंकर है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक गहरी आस्था है जो इस मिट्टी के कण कण में बसी हुई है। ये वो विश्वास है कि इस पवित्र नदी के पानी से तराशा हुआ हर पत्थर खुद भगवान का रूप है, और यही अटूट श्रद्धा मंडला की नींव है। देखिए, नर्मदा का बहाव सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये तो कुछ समय का बहाव है। सदियों से माँ नर्मदा ने इस जमीन को पाला है, यहाँ की संस्कृति को सींचा है और यहाँ के लोगों को जीवन दिया है। उनकी हर लहर में एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो आज भी मंडला की आत्मा को जिंदा रखे हुए है। तो आखिर मंडला है क्या? क्या ये सिर्फ नक्शे पर खींची हुई कुछ लकीरें हैं? बिल्कुल नहीं। जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए मंडला एक पहचान है, एक गहरा गर्व है। वो इसे मेरा मंडला कहते हैं, क्योंकि ये उनके वजूद का एक अटूट हिस्सा है। ये जो लाइनें आप पढ़ रहे हैं, ये उस पहचान के एहसास को बहुत खूबसूरती से बताती हैं। सोचिए, बारिश के बाद उठती मिट्टी की वो सौंधी खुशबू और नर्मदा से आती वो ठंडी हवा। ये सिर्फ मौसम नहीं है, ये एक एहसास है अपनेपन का, अपनी जड़ों से जुड़े होने का एक जीता जागता एहसास। और ये जुड़ाव बहुत गहरा है, क्योंकि मंडला की मिट्टी सिर्फ फसलें नहीं उगाती, इसने वीरों को जन्म दिया है। ये वो धरती है जो साहस और बलिदान की अनगिनत कहानियों से सराबोर है। गोंडवाना साम्राज्य का इतिहास इस बहादुरी का सबसे बड़ा सबूत है। हम बात करते हैं महारानी दुर्गावती की, जिनका अदम्य साहस आज भी एक मिसाल है। हम याद करते हैं राजा हृदय शाह को, एक ऐसे दूरदर्शी शासक जो इस क्षेत्र में समृद्धि लाए। और हम उन अनगिनत गुमनाम योद्धाओं को नमन करते हैं जिन्होंने इस मिट्टी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। ये सिर्फ कोई कल्पना या कविता नहीं है। जब आप रामनगर के किले की पुरानी दीवारों को छूते हैं या इन शांत वादियों की खामोशी में खड़े होते हैं, तो आप सच में इसे महसूस कर सकते हैं। आपको लगता है कि उन वीरों का शौर्य आज भी जिंदा है, आज भी हवाओं में गूंज रहा है। उनकी कहानियां इस जगह को एक ऐसी पहचान देती हैं जो कहीं और नहीं मिलती। लेकिन मंडला का दिल सिर्फ उसके अतीत में ही नहीं धड़कता, ये धड़कता है उसकी जीवंत संस्कृति में। यहाँ की असली जीती जागती धरोहर यहाँ के आदिवासी समुदाय हैं, जो आज भी अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को सीने से लगाए हुए हैं। और जरा गोंड और बैगा समाज की इन परंपराओं को देखिए, कितनी अनोखी हैं। उनके लोकगीतों में आपको पहाड़ों, नदियों और पेड़ों के लिए सम्मान मिलेगा। उनके पारंपरिक नृत्य जैसे कर्मा और सैला सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का जश्न है। उनका पूरा जीवन कुदरत के साथ एक अटूट रिश्ते पर टिका है, एक ऐसा रिश्ता जो हमें सिखाता है कि तालमेल में कैसे जिया जाता है। ये सिर्फ एक संस्कृति नहीं है, ये जीवन जीने का एक खूबसूरत तरीका है। लेकिन इतिहास और संस्कृति की इन गहरी परतों को जानने के बाद भी मंडला में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। कुछ अनकहा है, कुछ अनसुना, एक ऐसा एहसास जिसे हम कहते हैं अनकहा मंडला। तो क्या है ये अनकहा मंडला? ये है नर्मदा के वो शांत घाट जो भीड़ से बहुत दूर है। ये है कान्हा के घने जंगलों के वो गहरे राज जो आज तक अनसुलझे हैं। और ये हैं वो अनगिनत किस्से और कहानियां जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ऐसी कहानियां जिन्हें शायद यहाँ की हवाओं के सिवा कोई नहीं जानता। तो ये जो सवाल है, ये असल में हम सबके लिए है। क्या हम मंडला के इन अनछुए पहलुओं को सिर्फ देखेंगे या उन्हें सच में महसूस करने की कोशिश करेंगे? ये एक बुलावा है आपके लिए और मेरे लिए कि हम इस जगह को एक टूरिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक मुसाफिर की तरह अनुभव करें। और आखिर में यही सबसे जरूरी बात है, मंडला कोई मंजिल नहीं है, ये एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जिसे सिर्फ आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसे अपनी रूह से, अपने दिल से महसूस करना पड़ता है, इसे जीना पड़ता है। तो अगली बार जब आप मंडला के बारे में सोचें, तो इस बात को जरूर याद रखिएगा।